बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने लेक्चर नंबर 6 करना है जी। लेक्चर नंबर 6 हम करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है। इसको हम करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपका कमीशन पूछ सकता है या उसने ऑलरेडी पूछे हुए हैं, वो सारे के सारे इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसे आपको फार्मूला जा रहा है, एक आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम कहते हैं सादा सूद भी कहते हैं। बिल्कुल सीधा साधा जो आपके पास सीधी सीधी बात है। मीन्स के फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपया बैंक से लिया, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया आपने बैंक से लिया और बैंक ने आपको कहा जी 5% में आपसे सूद लूंगा, 5% आपसे इंटरेस्ट लेंगे, 5% आपका प्रॉफिट लेंगे। इनके वो मुख्तलिफ नाम रख लेते हैं इस चीज के, लेकिन बेसिकली है ये सूद ही। ठीक है, अब इस इंटरेस्ट का 5% है, तो अब आप कितने सालों के लिए ले रहे हैं जी? मैं 5 सालों के लिए ले रहा हूं। तो इसका मतलब है हर साल मैंने 1 लाख के ऊपर 5% टैक्स देना है या इसका इंटरेस्ट देना है या सूद देना है। तो एक साल में 5,000, तो 5 सालों में 25,000 रुपया जो ना मैं इसका जो ना अलहदा इसका सूद अदा करूंगा। मीन के 5 साल के बाद 1,25,000 मुझे वापस करना पड़ेगा। ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है जी कंपाउंड इंटरेस्ट। आप कंपाउंड इंटरेस्ट क्या जी? कंपाउंड इंटरेस्ट में यह है कि आपके पास है फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपया जनाब लिया बैंक से, ठीक है, और उस बैंक ने आपको कहा जी मैं लूंगा 5% सूद लूंगा, 5% सूद लूंगा, और साथ वो लिख देता है कि आपने जी एनुअली लूंगा, सेमी एनुअली लूंगा, क्वार्टरली लूंगा। इसमें एक तो टाइम लिमिट इसमें ऐड हो जाती है कि 1 साल बाद मैं सूद लूंगा, या सेमी एनुअल का मतलब होता है 6 माह के बाद लूंगा, क्वार्टर एनुअली का मतलब होता है आप 3 माह के बाद लूंगा। ठीक है, और फिर इसका एक और चीज भी होती है कि आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया सूद लिया, 5% आपके सूद है, एनुअल पड़ गया, तो अगले साल आपको हो गया 1,05,000, अगले साल आपके हो गए 1,05,000। अब इससे अगले साल जब 5% पड़ेगा तो आपका 1,05,000 के ऊपर आपको 5% लगेगा। मीन के सिर्फ 1 लाख के ऊपर नहीं लगेगा। जैसे जैसे आपकी अमाउंट भी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी सूद की रकम भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा सूद पिछले से ज्यादा लगेगा। लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल में ये होता है कि जो आपने पहले दिन फिक्स कर लिया वही आपके पास अगले साल भी, उससे अगले साल भी, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें साल भी वही रहता है। ये आपके पास होता है जी। जस्ट इसका जो आपके पास है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपके पास जो इसका जो है जो कंसेप्ट है वो आपने क्लियर कर लिया। अब इसके फार्मूले होते हैं जो आपने पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये है जी। सबसे पहले आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ना वो है जी SI। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, S फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट, बराबर है जी PRT। ये फार्मूला आपने याद रखना। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट परसेंट इसको हम कहते हैं, और T फॉर टाइम पीरियड। T फॉर टाइम पीरियड मीन कितने सालों के लिए आप कोई भी रकम ले या दे रहे हैं और उसके ऊपर कितना टैक्स है। ठीक है, ये आपके पास हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। उसके बाद आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला आपके पास है वो है जी आपके पास अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस R ओवर N रेज पावर NT। ये आपके पास इसका फार्मूला होता है। मीन जैसे आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है आपके पास होता है जी PRT। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, P तो वैसे का वैसे ही रहता है, R के साथ उसमें टाइम भी आपको पता, मैंने बताया था कि आप इसमें इन्वॉल्व हो जाता है 6 माह, साल या 3 माह, तो वो उस टाइम को N को मीन के आपने इसके डिवाइड कर दिया और T के साथ N को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो T आपका एक तो ऊपर पावर में चला जाता है, तो N का इसमें इजाफा होता है, तो R के साथ N नीचे आता है और T के साथ N मल्टीप्लाई हो जाता है और T आपका ऊपर चला जाता है। ये आपके पास होता है जी इसका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले होते हैं। पेपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ज्यादातर फार्मूला ही पूछता है, इसके क्वेश्चन वो नहीं पूछता, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ही पूछता है आमतौर पे। बताएं जी कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? इसका सिर्फ फार्मूला ही पूछेगा, और जो सिंपल इंटरेस्ट है इसका आपके पास क्वेश्चन पूछेगा, इसका फार्मूला नहीं पूछता, इसका सिर्फ क्वेश्चन ही पूछता है। अब देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आपके पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट आ जी, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 फॉर 2 years आर एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। अब तो कहता है सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है। $15,000 आपकी अमाउंट है, 2 साल के लिए आपने ली है, और एनुअल इंटरेस्ट रेट आपके पास 8% है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। इसका फार्मूला आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट बराबर है PRT। अब सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है, बराबर आएगा P से मुराद है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 15,000 है, ये 15,000 लिख ली। रेट आपका कितना है जी? रेट आपके पास है 8%, तो 8% आपके पास आ गया। T आपके पास टाइम 2 साल का, तो आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, उसको आप सॉल्व कर लें। आपके पास आ गया 15,000, जरा आपके पास आएगा 8% का मतलब होता है बटा 100, ये मैंने आपको बताया हुआ है। परसेंटेज जहां भी आएगा उसका मतलब होता है बटा 100। जरा आपके पास आ गया 2। आप इसको सॉल्व करना है, 2 0 2 0 साथ कट जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपके करेंगे, आपके पास आ गया जी
8 2 बार 16, ठीक है। 150 को 16 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240। आपके पास आंसर क्या आ गया? 240 आ गया। इसका आंसर आप 150 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 240। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अब कर लेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आप इसमें जमा तफरीकी करनी होती है और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अगला क्वेश्चन है जी, अ सम ऑफ $800 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल इंटरेस्ट रेट। जब देखें ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये आपके पास आर आ गया, ठीक है जी, और ये आपके पास टाइम आ गया 3 साल का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो पी आर टी आप निकाल दें, पी आर टी, पी आपके पास 800 है, 800, आर आपके पास 6% है, 6/100 आ गया। परसेंट का मतलब बटा 100 होता है ना। जरा आपके पास टी आपके पास 3 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये दोनों दो जीरो के साथ काट जाएंगे। 3 8 बार 6, 3 बार 18, 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 144, 144। तो ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसमें इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है जी, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000, ये आपको प्रिंसिपल अमाउंट है, इज 120, ये आपके पास इस सिंपल इंटरेस्ट खुद निकाल के दे दिया हुआ है। व्हाट इज द रेट, रेट आपने निकालना है। और पर एनम, पर एनम का मतलब होता है जी 1 साल। पर एनम का मतलब होता है 1 साल, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने सिंपल इंटरेस्ट उन्हें खुद दिया हुआ है, तो हमारे पास फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर है पी आर टी। अब सिंपल इंटरेस्ट पहले हमने फाइंड करना होता था, अब इस क्वेश्चन में उसने सिंपल इंटरेस्ट खुद आपको निकाल के दे दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 120 है, ये आपने निकाल दिया। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 2000 है, ये आपने 2000 लगा दी, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास जी व्हाट इज द रेट, रेट हमने निकालना है, रेट हमने निकालना है। तो रेट मेरे पास आ गया, रेट मैंने निकालना है, रेट मैंने निकालना है। और साथ मेरे पास टाइम है, तो आपके पास टाइम क्या है, टाइम आपके पास 1 है। पर एनम है ना, 1 साल के लिए निकाल लेना, 1 साल की हमने निकालना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब रेट इधर रह जाएगा, ये बाकी सारे के सारा 120 बटा आपके पास आ गया जी 2000, 120 बटा आपके पास क्या आ गया जी 2000, 1 तो 1 नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 0 0 के साथ कट गया, ठीक है जी। 12 उसको 200 पे डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आएगा 0.6। अब 0.6 है, हमने चूंकि रेट को परसेंटेज में निकालना होता है, इसको हम परसेंटेज करेंगे तो अब क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 6%। आपके पास आंसर क्या आ गया 6%, क्योंकि रेट का अपने परसेंटेज में निकालना होता है ना। ऐसे निकाल के देख लें, नहीं समझ आ रही तो ये देख लें। आपके पास आता है एस आई बराबर है पी आर टी, ठीक है। तो एस आई आपके पास 120 है, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 2000 है, ठीक है। रेट आपके पास आर बटा 100, क्योंकि परसेंट में निकालना होता है ना, परसेंट में हमने निकालना होता है रेट को, तो बटा 100 यहीं पे लगा लेंगे। एंड पे आपने जो 100 से मल्टीप्लाई करना आपको परेशान कर रहा है। टी आपके पास 1 आ गया, ठीक है। अब 2000 नीचे चला जाएगा, 120 बटा 2000, 100 आपका ऊपर आ जाएगा, इधर बटे वाला ऊपर चला जाएगा, उधर आपके पास रह जाएगा R%, ठीक है जी। ये आपके पास 2 0 के साथ काट गया, 1 0 इसके साथ काट गया, 2 6 बार 12, तो आपके पास आंसर आ गया। रेट आपके पास आ गया 6%। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट द टाइम पीरियड, आपने टाइम निकालना है फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 3000 है। अर्न सिंपल इंटरेस्ट आर आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया 450, ठीक है जी। एट द एनुअल रेट ऑफ 5%, तो रेट आपके पास 5% आ गया, ठीक है। तो हमने टाइम निकालना, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर है आपके पास है पी आर टी। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना लिखा हुआ है 450, 450 ने दिया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 3000 लगा दी। रेट हमने हमारे पास है 5%, 5/100 आ गया। टी हमने निकालना है, टाइम का टाइम ही रह जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व करना, सिर्फ सॉल्व कर लें, क्या करेंगे, ये 3000 के 2 सिफर यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया जी 450 बटा आपके पास 30 आ गया, जरब आपके पास 5 भी नीचे आ गया, तो आपके पास आ गया टाइम। 1 0 0 के साथ काट गया, 5 1 बार 5, 5 9 बार 45, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 5 1 5 9 बार 45, 3 3 बार 9, तो 3 साल आपके पास टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। तो सिंपल आपने इसके सिर्फ फार्मूले में कीमतें ही पुट करनी है, आपका आंसर आता जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जी, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, पी हमने निकालनी है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन $1200, ये प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आएगी $1200 फॉर ईयर, टाइम आपके पास 4 साल आ गया। इज 192, तो ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया 192। एड एनुअल इंटरेस्ट रेट आपके पास 4% आ गया। रेट आपके पास कितना आ गया जी 4% आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है पी आर टी। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 192 है, बराबर पी आपके पास है जी, आपके प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है, तो पी हमारा पी का पी आ जाएगा। आर मेरे पास कितना 4% है, 4/100 आ गया। टाइम मेरे पास कितना है जी, ठीक है जी। तो टाइम है मेरे पास एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 1 ईयर, सॉरी ये 4 ईयर लिखा हुआ है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अब 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 192 बटा जरब 100 आ जाएगा, क्योंकि 100 इधर नीचे तो ऊपर चला जाएगा, और 4 नीचे आ जाएंगे, जो आपके पास आ गया पी।
अब इसको आपने सिर्फ सॉल्व करना है, सिर्फ आप 4 से इसको काट लें, फिर 4 से इसको काट दें, 25 4 बार 100, ठीक है, और 4 को 192 से मल्टीप्लाई करके इसको आप काट के इसका आंसर निकाल लें, तो आपके पास आंसर आ गया 1200, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं होती। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, इफ द सिंपल इंटरेस्ट 4000 फॉर 2 ईयर इज 320। आप देखें ये आपके पास है प्रिंसिपल अमाउंट 4000 आ गई, टाइम आपके पास 2 साल आ गया, और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया 320। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट आपने फाइंड करना है, रेट आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपके पास आ गया PRT, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 320 दिया हुआ है, पी आपके पास दी हुई है 4000 दी हुई है, रेट हमने निकालना है, ठीक है जी, रेट हमने निकालना है, ठीक है जी, समझ आ गई है जी। तो व्हाट इज द रेट पर एनम, ठीक है। तो टाइम आपके पास 2 साल है, तो टाइम भी आपने निकाल दिया 2 साल, सिर्फ इसको आपने सॉल्व करना है। तो सिंपल आपने जो फार्मूला है ऐसे ही बराबर PRT, उस फार्मूले में आपने कीमतें पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपको ये सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। आप एक दो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये आपके पास लिखा हुआ है जी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है जी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का आमतौर पे सिर्फ आपसे फार्मूले की हद तक ही पूछेगा, आपसे वो कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, आपसे कैलकुलेशन नहीं करके लिखा हुआ है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपके पास पी आ गया 5000 फॉर 3 ईयर, टाइम आपके पास 3 साल आ गया, एट एनुअल इंटरेस्ट रेट, एनुअल इंटरेस्ट आपके पास 6% आ गया, रेट आपके पास 6% आ गया, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब इसमें सिर्फ यही आपने बात याद करनी होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि वो क्या कह रहा है, कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है। अगर एनुअली कहेगा तो आपके पास n बराबर 1 आ जाएगा, मीन के 1 साल के बाद। अगर सेमी एनुअली कहेगा तो n बराबर आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अगर वो क्वार्टरली कहेगा तो n बराबर आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने सिर्फ याद करना है। तो कंपाउंडेड एनुअली सेमी एनुअली है, तो इसका मतलब है मेरे पास ये इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है पी मेरे पास आ गया जी 5000 P1 प्लस N ओवर R, N मेरे पास 2 आ गया, R मेरे पास कितना जी, R मेरे पास जो 6 है, ठीक है जी, N ओवर R, और अब ऊपर हमने T करना है, N ज़रब T 2T, तो 2 T मेरे पास कितना जी 3 है, तो 2 ज़रब 3 मेरे पास आ गया, ये आपके पास आ गया। R चूंकि परसेंट में था तो R मेरे पास आ गया 6%, ऐसे आ गया, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। तो सिर्फ इसका आपसे फार्मूला ही बनवाएगा और नहीं कुछ भी बनवाएगा। मैं आपका फार्मूला आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, A बराबर है P इंटू 1 प्लस N ओवर R, N ओवर R रेज पावर NT, ठीक है। N से क्या मुराद है, N से मुराद है वो कंपाउंड में जो वो क्या कहता है, अगर कंपाउंड एनुअली कहेगा तो N बराबर 1 है, अगर कंपाउंड सेमी एनुअली कहेगा तो N बराबर 2 है, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली कहेगा तो N बराबर 4 है, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो यहाँ से सिर्फ आपने n की वैल्यू निकालनी होती है, तो उसमें आप कीमत पुट कर दे, आपके पास आंसर आ जाता है। जैसे लिखा हुआ है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पी आपके पास 3000 आएगी, टाइम आपके पास 2 साल आ गया, इंटरेस्ट रेट आपके पास 8% आ गया, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली का क्या मतलब है कि आपने 4 हिस्सों में तकसीम करना है 1 साल को। तो मेरे पास फार्मूला है A बराबर आ गया P इंटू 1 प्लस N ओवर R रेज पावर NT, ये आपके पास फार्मूला है। तो P आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 3000 है, 3000 लिख दी, 1 प्लस N ओवर R, N आपके पास कितना है 4 है इस दफा क्योंकि क्वार्टरली है, और R आपके पास कितना 8% है, 8% आ गया ज़रब। उसके बाद रेज N आपके पास 4 है, T आपके पास कितना है जी 2 साल है, 2 ज़रब 4 8 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका फार्मूला बन जाएगा। सिर्फ सिंपली आपसे फार्मूला ही पूछेगा, इससे आगे वो नहीं जाता। अगर ज़्यादा भी जाए थोड़ा सा तो आप इसको सिंप्लीफाई करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके पास आखिरी क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 2500 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली का क्या मतलब है, 4 साल, 1 साल में 4 दफ़ा ये आपके पास सूद लग रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 25000 हो गई है, इंटरेस्ट रेट आपके पास 10% आ गया, और टाइम आपके पास 1 ईयर आ गया। सिर्फ आपने कीमतें पुट करनी है, P इंटू 1 प्लस 1 ओवर R ओवर N रेज पावर NT, इसमें कीमतें पुट करके इसका आंसर निकाल दें। सिंपली ये बात होती है। इसमें जो आप सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।